कायनात अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी के मोहताज नहीं। सारी कायनात में अल्लाह का मुल्क है, सारी कायनात में अल्लाह की चलती है। अल्लाह जो चाहें अपनी कुदरत से करके दिखाएं। अल्लाह देने पर आए कोई ले ना सके, अल्लाह लेने पर आए कोई दे ना सके। अल्लाह मारने पर आए तो बचाने वाला कोई नहीं, अल्लाह बचाने पर आए तो मारने वाला कोई नहीं। वो इज़्ज़त देने पर आए तो कुर्सियाँ छीन के भी इज़्ज़त दे के दिखाएं। अल्लाह जलील करने पर आए तो बादशाहों के सर पे जूते पड़वा दें। अल्लाह नफ़ा देने पर आए तो मंदे में नफ़ा दे दें, और अल्लाह नुकसान देने पर आए तो सीज़न में भी पार्टी अंदर कर दें। अल्लाह शिफा के फ़ैसले करें तो जहर भी दवा का काम कर जाए, और अल्लाह मौत के फ़ैसले करें तो दवाएं भी रिएक्शन कर जाएं। वो बचाने पर आए मिसाइल फट रहे हों, अल्लाह अपनी कुदरत से बचा कर दिखा दें। और अल्लाह जब मारने के फ़ैसले करें तो सारी दवाइयाँ इकट्ठी करो, अल्लाह अपनी कुदरत से मार के दिखाए कि ज़बरदस्त कुदरत और ताकत अल्लाह की है। तबलीग में सिखाया कि तुम खूब अल्लाह की तारीफ़ के नगमे गाओ, कहा कि ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का इश्क पैदा हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह का ताल्लुक़ पैदा हो जाए। और दूसरी बात ये सिखाई कि दिन में तो मखलूक में चलकर अल्लाह की तारीफ़ के नगमे गाओ, और रात की कुछ तन्हाइयाँ फारिग करके अल्लाह की याद के साथ वक्त तो गुजार लिया करो। सुबह फजर के बाद भी और असर के बाद भी कुछ अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, कुछ अल्लाह की याद कर लिया करो। ला माबूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मस्जूद इल्लल्लाह, ला मरगूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाओ कि हर मखलूक का यकीन दिल से निकले, और एक खालिक का यकीन और ताल्लुक़ तुम्हारे अपने दिल में उतर जाए, और तुम्हारा दिल पुकार उठे कि वाकई कायनात में करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, अल्लाह ही की ज़ात कायनात में करने वाली है। प्यारे भाइयों, अल्लाह का इश्क और मोहब्बत वो अजीब चीज़ है, वो अजीब दौलत है। कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्लाह की पहचान भी बड़ी अजीब दौलत हुआ करती है कि जो बंदे अल्लाह को पहचान लें, जो बंदे अल्लाह को जान लें, फिर वो मखलूक़ात से मुतासर नहीं हुआ करते, फिर वो शक्लों से मुतासर नहीं हुआ करते, फिर वो पैसों से और हुकूमतों से मुतासर नहीं हुआ करते। पैसों की खनक उन्हें अल्लाह से दूर नहीं कर सकती, और तलवारों की चमक उन्हें अल्लाह से दूर नहीं कर सकती, और बड़े बड़े हथियार उन्हें अल्लाह के दीन से हटा नहीं सकते, बड़ी बड़ी हुकूमतें उन्हें अल्लाह की मर्जियात से हटा नहीं सकती। और अल्लाह का वो ताल्लुक़ और मोहब्बत उनके दिल में होता है कि अल्लाह का जो हुक्म हो जाए बंदे पूरा करने तैयार, अल्लाह की जो मर्जी हो जाए बंदे कुर्बानी देने के लिए तैयार। इसकी कितनी मिसालें हमें मिलेंगी, अम्बिया में, सहाबा में, तबईन में, तबईन में। सबसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, उनमें भी अबुल अम्बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके कितने वाक़यात को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सुनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के आशिक हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पहचानने वाले हैं, कैसे अल्लाह के नाम पे क़ुरबानियाँ दी, और अल्लाह के लिए अल्लाह के दीन पर जमकर इस्तिक़ामत के साथ कितनी बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ नज़रों के सामने हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तिक़ामत के साथ में खड़े हुए हैं। बाप को इस्लाम की दावत दी है, ख़ानदान वालों को इस्लाम की दावत दी है, इलाके वालों को इस्लाम की दावत दी है, बादशाह वक्तों को इस्लाम की दावत दी है। कितने इम्तिहानात से अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा, और उनके इम्तिहानात को अल्लाह पाक ने कुरान में सुनाया। व इज़ इब्तला इब्राहीम बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितने इम्तिहानात से गुजारा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब को पूरा करके दिखाया। क्या क्या इम्तिहानात हुए, जो बचपन से लेकर पचपन तक, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या कुछ इम्तिहानात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक की तरफ से लिए गए। उन इम्तिहानात को अल्लाह पाक ने कुरान में सुनाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन किन अल्लाह पाक ने इम्तिहानात की घाटियों से गुजारा, और वो कैसे अल्लाह के इश्क व मोहब्बत में उन इम्तिहानात में पार होते चले गए। पहली बात तो यही थी कि जिस फिज़ा में अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वजूद दिया था, कौन सा माहौल था? हमारा माहौल तो इस्लाम वाला है, हमारा माहौल तो दीन वाला है। हम पैदा हुए, आँख भी हमारी ढंग से नहीं खोली कि इस्लाम की तालीम दी गई कि बच्चा पैदा हो तो सीधे कान में अजान दो और उल्टे कान में इकामत दो। और उलमा फरमाते हैं कि जब भी अजान दो बच्चे के कान में तो फजर की अजान दिया करो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जुमले के साथ, ताकि बच्चे को उसी वक्त ये भी पता हो, उसी वक्त उसके दिल पर यह भी नक्श हो जाए कि मुझे सिर्फ 4 नमाजें नहीं पढ़नी है, बल्कि मुझे 5वीं फजर की नमाज का भी मुझे एहतमाम करना है। तो उलमा ने फरमाया कि फजर की अजान दिया करो,
तो पैदा होते ही कान में अल्लाह अकबर की सदाएं हमारे अपने कानों में लगाई गई, अल्लाह की तकबीर के नारे हमें सुनाए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली तो कौन सी फिजा थी, जब आंख खोली तो कौन सा माहौल था। सितारों की पूजा की जा रही, सूरज की पूजा की जा रही, चांद की पूजा की जा रही, पत्थरों की इबादत की जा रही। यहां तक कि बादशाह वक्त भी कहता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, मुझे खुदा मानो, इस कायनात का मालिक मैं, इस कायनात का खालिक मैं। नमरूद भी अपनी खुदाई का दावा कर रहा है। ऐसी अजीब फिजा में अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वजूद दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चांद को, सितारों को देखा, कहा कि ये मेरा रब हो सकता है। सितारे जब गायब हो गए, कहा कि गायब होने वाला मेरा रब हो नहीं सकता। चांद पर नजर पड़ी, कहा कि ये चांद तो सितारों से बड़ा है, ये मेरा रब हो सकता है। जब चांद को भी जवाल आया, कहा नहीं ये मेरा रब हो नहीं सकता। सूरज को देखा, बड़ा रोशन है और बहुत बड़ा है चांद के मुकाबले में, कहा कि ये मेरा रब हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा है। जब शाम हुई, सूरज भी गुरूब हुआ, कहा कि नहीं नहीं ये मेरा रब हो नहीं सकता। फिर कहा कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना रुख हर एक से हटाकर अपने रब की तरफ कर लिया, अपने अल्लाह की तरफ कर लिया, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं, मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूं। ऐसी अजीब कुफ्र और शिरक की फिजा में अल्लाह को पहचाना, ये सबसे पहला इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह तक पहुंचे हैं, अल्लाह की मार्फत और पहचान तक पहुंचे हैं। फिर दिल में दर्द होता था, बाप को देख रहे हैं कि बाप बुत बनाता भी है और बाप बुत के सामने सर झुकाता भी है। अपने बाप से कहा, अब बाप इसकी क्यों इबादत करते हैं, ये सुनते नहीं, ये देखते नहीं, ये बोलते नहीं, ये कुछ जवाब नहीं दे सकते। बाप ने कहा कि इब्राहिम अपनी हद में रहो वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा, वो तुम्हें जो है पत्थर मार मार हलाक कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामुन अलैक सास्तगफिरु लक रब्बी, कहा बजान फिर तो अस्सलामु अलैकुम, मैं अब आपसे जुदाई इख्तियार करता हूं। और कहा कि मैं आपके लिए अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह आपको सही रास्ता दिखा दे। कौम को दावत दी है, कौम भी मुखालिफ हो गई। कौम से कहा कि तुम ऐसे पत्थरों की क्यों पूजा करते हो जो सुनते नहीं, जो देखते नहीं, जो बोलते नहीं, जो अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते। कौम मुखालिफ हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन पर बात का तो असर नहीं हो रहा है, अब कुछ हथौड़े इनके दिमाग पर पड़ने चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक प्लान बनाया। वो लोग सितारों की भी पूजा किया करते थे। सारी कौम एक त्यौहार के मौके पर मैदान में जाकर किसी सितारे की पूजा किया करती और बड़ी वो ईद का और खुशी का दिन हुआ करता। वो सारी कौम मैदान में निकली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इधर ही रहूंगा, मुझे उधर नहीं जाना। अकेले रुखे। उनका एक बहुत बड़ा बुतखाना था, इसमें ढेर सारे बुत थे और उन बुतों की वो इबादत और पूजा किया करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुदाल लिया और पहुंचे बुतखाने में, जाकर बुतों से कलाम किया, अला तस्माऊन, अरे क्या तुम सुनते हो, अफला क्या तुम सुनते हो, क्या तुम देखते हो। कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, वो कुदाल लिया, कुल्हाड़ी हाथ में, और किसी बुत का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का सर उड़ा दिया। और जहन में एक बात आई कि काम करता हूं कि कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथ में थमा देता हूं, उसको बिल्कुल जख्मी नहीं करता। कुल्हाड़ी को बड़े बुत के हाथ में थमा दिया। वापस आ गए। कौम शाम के वक्त में अपने इलाके पहुंची तो सोचा कि चलो सजदा शुक्र अदा कर लें बुतों के सामने। जाकर बुत खाने का हाल देखा, वो सब दहशत में आ गए, ये क्या हुआ। और कुल्हाड़ी फिर बड़े बुत के हाथ में है। बहुत बड़ा सबूत है कि सारे बुतों को तोड़ने वाला कौन, कोई सबूत तो इधर है भाई, औजार तो यहां पर है, औजार देखा जाएगा भाई, हथियार किधर है। अब भाई मामला हुआ कि ये किसने किया होगा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया। आपस में बातें करने लगे कि एक नौजवान है जो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है, उसी इब्राहिम ने ये किया होगा, बुलाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो लोगों ने पूछा कि इब्राहिम क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये मामला किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई हथियार तो बड़े बुत के हाथ में है, उसी से पूछ लो कि इनको किसने तोड़ा है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस बड़े बुत का ये सारा किया कराया है। लोगों ने कहा कि इब्राहिम तुझे तो पता है ना ये सुनते नहीं हैं, तुझे तो पता है ना ये बोलते नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लानत हो तुम्हारी अक्लों पर, अरे जब ये सुनते नहीं और बोलते नहीं, ये कैसे तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जब ये अपने आप को बचा नहीं सकते, ये तुम्हें कैसे बचाएंगे।
कौम ने कहा कि अब क्या करें। लोगों ने इकट्ठा होकर मशवरा किया, कहा कि एक काम करते हैं, अब इब्राहिम को आग लगा देते हैं और अपने बुतों की हम मदद करते हैं। मामला बादशाह वक्त के पास भी पहुंचा कि कोई नौजवान है जो मुझे खुदा नहीं मानता, किसी और की इबादत किया करता है। बादशाह ने भी तलब किया कि इब्राहिम तुम किसकी इबादत करते हो, तुम मुझे खुदा नहीं मानते। तो जो दाई होता है, जो अल्लाह को पहचानने वाला होता है, वो बादशाहों के जलाल से मुतासिर नहीं हुआ करता, उनके हथियारों से मुतासिर नहीं हुआ करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। कहा फिर तुम किसकी इबादत करते हो? तो इरशाद फरमाया कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूं। कहा अल्लाह कौन है इब्राहिम, मुझे बताओ तो सही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह वो है जो मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है। उस बदबख्त के दिमाग में भूसा भरा हुआ था। उस बदबख्त ने कहा कि इब्राहिम ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया, एक की गर्दन फौरन बदन से जुदा करवा दी और एक को कहा कि जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहा कि देख मैंने एक को मार दिया और एक को जिंदगी दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस नालायक को भी कुल्हाड़े की जरूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के दिखा दे। कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, वो जो कुफ्र करने वाला था वो हक्का बक्का रह गया और आएं बाएं शाएं करने लगा। यार अब जवाब मैं कैसे दूं? अब फैसला ये किया कि इब्राहिम को जला देना है, इब्राहिम को खत्म कर देना है। बड़ी आग तैयार की गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराने के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने हक से हटाने के लिए। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जब तुमने कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है तो तुम जम जाओ। ईमान पर जमना असल चीज है, इस्लाम पर जमना असल चीज है, रब की तौहीद पर जमना असल चीज है। फिर जाए जो चाहे हालात आ जाएं, हमें तौहीद से नहीं हटना, हमें इस्लाम से नहीं हटना। प्यारे भाइयों, इस्लाम हमारा बहुत बड़ा सरमाया, तौहीद हमारा बहुत बड़ा सरमाया, कलमा हमारा बहुत बड़ा सरमाया। इस ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता, इस्लाम का सौदा नहीं किया जा सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराने के लिए वो लकड़ियां इकट्ठी की जा रही और कहा जा रहा है देख तुझे फेंकेंगे इसी आग में। वो ईंधन इकट्ठा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुझे जलाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, डरा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो करना हो कर लो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बड़ी आग लगाई गई। अब आग इतनी सख्त लगी कि फेंकें तो कैसे फेंकें, इब्राहिम को अंदर डालें तो कैसे डालें। शैतान ने तरकीब बताई कि गुलेल बनाओ, गोफन बनाओ और उसमें इब्राहिम को बिठा के रस्सियों से बांध के आग में फेंक दो। वो गोफन भी तैयार हुआ, आग में फेंकने की तैयारी हो रही, आग में फेंका गया। अजीब अल्लाह पाक की कुदरत है। आसमानी दुनिया पर हलचल मच गई थी, आसमानी दुनिया पर हलचल मच गई थी। फरिश्तों का भी यही आज तक तजुर्बा था कि अगर ऑर्गेनिक मैटर आग में जाए तो जल जाता है, इंसान को आग में डालने तो जल जाएगा, लकड़ी आग में डालें तो जल जाएगी। उन्होंने आज तक यही देखा कि आग तो जला दिया करती है। फरिश्तों में अजीब गम और हुस्न की कैफियत है, पता नहीं क्या हो जाए। फरिश्ते कहने लगे अल्लाह पाक आपके खलील की मदद को जाएं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ठीक है जाओ, अगर मेरा खलील कबूल कर ले तो मदद कर देना। वो जिब्राइल भी आ गया, मिकाइल भी आ गया, हवा का फरिश्ता भी है, पानी का फरिश्ता भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फेंके जा रहे हैं, फरिश्ते आंखों के सामने। जिब्राइल कह रहे हैं इब्राहिम कुछ मदद करें, हवा का फरिश्ता कहता है कजी कुछ मदद करें, पानी का फरिश्ता कहता है कजी कुछ मदद करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल है क्या तुम्हें अल्लाह ने भेजा? कि नहीं अल्लाह ने नहीं भेजा, हम इजाजत लेकर आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे काफी है, मेरा अल्लाह मुझे काफी है। कहने वाले ने कहा था ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद ने, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क मोहब्बत की दुनिया ही निराली हुआ करती है। इश्क तो आग में कूद गया और अकल दूर देख के हैरान खड़ी है, ये क्या होने वाला है। अक्ल के मानी कहते हैं रोकने वाली, रोकने वाली। तो अकल ने तो रोक दिया और इश्क ऐसा अजीब अंदर में लगा हुआ कि बेखतर आग में कूद पड़ा। क्या हुआ? अल्लाह पाक ने देखा कि मेरा खलील अपने आप को बचाने के लिए किसी सबब को इख्तियार करने तैयार नहीं, तो अल्लाह पाक ने भी उनके बचाने के लिए जिब्राइल को हुक्म नहीं दिया, मिकाइल को हुक्म नहीं दिया और बारिश पानी को हुक्म नहीं दिया, हवा को हुक्म नहीं दिया, बल्कि बराह रास्त अल्लाह पाक का आग को खिताब हो रहा है, या नारो कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग मेरे इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा।
मेरे इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। अल्लाह का बराह रास्त हुक्म हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने आग को बाग बना के दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजे में हैं। ख्याल हुआ मेरी अम्मी को बड़ा टेंशन हो रहा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह सबसे पहले मेरी अम्मी को ये खबर पहुंचा दीजिए कि तेरा बच्चा आग में बड़ा खुशी से है, बड़ी आफियत से है। अल्लाह पाक ने उनको खबर भी पहुंचाई। माँ ने आग में आकर अपने बेटे के हाथ का बोसा भी लिया। प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक ने आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया, वहां से निकाल दिए गए। कितने सारे लोगों ने कलमा पढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में भी बड़े मजे से हैं। लोग कहते हैं कि इब्राहिम तेरे रब के भी क्या कहने, आग में भी तो बड़ी आफियत से है। वहां से निकाला गया, जान पर बनाई। अब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि मैं तो अब अपने रब की तरफ हिजरत करके जाऊंगा। जब नबी पर जान की मुश्किल आ जाए तो अब अल्लाह पाक की तरफ से इस बात की इजाजत होती है कि आप हिजरत करके चले जाएं। हमारे नबी जब तक अबू तालिब थे मक्के में, आपने हिजरत नहीं की। जब अबू तालिब दुनिया से रुखसत हो गए, अब ये मामला की जान पर बनाई है। अब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ के मदीना चले जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी जब जान पर बनाई है, लोग जान के दुश्मन हो गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो मैं अपने रब की तरफ हिजरत करूंगा और दुआ की कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह पाक मुझे सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह पाक की तरफ से ये बशारत मिली, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बुर्दबार बेटे की बशारत दी। अभी कहानी बहुत दूर दूर की बाकी है। 80 साल की करीब उम्र होने को है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। हज़रत सारा साथ में थी। उनकी अहलिया मोहतरमा अपनी बीवी के साथ हिजरत की। इराक से फ़लस्तीन पहुंचे, मुल्क शाम के इलाके में, और उसी इलाके में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक मरतबा मिस्र भी जाना हुआ। मिस्र पहुंचे तो लंबा चौड़ा वाक़या, मुख्तसर ये कि वहां के बादशाह ने इस बात का ऑफर किया कि मेरी बेटी हाजरा से आप शादी कर लीजिए। हजरत सारा से कोई औलाद न थी। हजरत सारा कहने लगी जी आप हाजरा से निकाह कर लें, हो सकता है कि आपको हाजरा के जरिए से औलाद हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया। अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद है, बुढ़ापे की औलाद है। आग से निकले, दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह ने वादा किया कि आपको एक बुर्दबार बेटा अता करूंगा। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। अभी खुशी अपने शबाब को पहुंची थी। अल्लाह पाक की तरफ से इस बात का हुक्म हो रहा है कि अपने बीवी बच्चे को सहरा में छोड़ दो। इश्क मोहब्बत की दुनिया कितनी अजीब है, अल्लाह के ताल्लुक की दुनिया कितनी अजीब है। अल्लाह करे कि हमारे दिल भी जिंदा हो जाएं, अल्लाह करे कि हमारे दिल भी अल्लाह की मोहब्बत से भर जाएं, अल्लाह के ताल्लुक से भर जाएं, अल्लाह की मार्फत से रोशन हो जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अपने बीवी बच्चे को सहरा में छोड़ दो। तो सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। कल्ला जो आपका हुक्म है इब्राहिम पूरा करने को तैयार है। फलस्तीन से निकाला और जिब्राइल को रहबर बनाकर भेज दिया। ये तुम्हारे गाइड होंगे, ये तुम्हें बताएंगे तुम्हें जाना किधर है। अब बीवी को साथ में लिया और छोटा बच्चा, गोद का बच्चा साथ में है। सामान्य सफर हुआ। चलते चलते कहीं पानी दिखता, कहीं कोई नहर दिखती, कहीं कोई चश्मा दिखता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल करते क्या इधर छोड़ना है? तो जिब्राइल ने कहा नहीं, इधर नहीं छोड़ना, और आगे चलना है। यूं चलते चलते सैकड़ों हजारों मील दूर कहां पहुंचाया? वो मक्के की वादी में, जहां उस जमाने में आदम जात, पानी का एक कतरा नहीं, अनाज का एक दाना नहीं, का इधर अल्लाह पाक ने छोड़ने का हुक्म दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा, जिंदगी का सामान कोई नहीं, लेकिन निगाहें अल्लाह की कुदरत पर थी, निगाहें अल्लाह की रुबूबियत पर थी। अपनी बीवी को छोड़ा, बच्चा पास में, थोड़ा सा खजूर, थोड़ा सा पानी, और फौरन अल्लाह का हुक्म है फौरन यू टर्न होके वापस मुल्क शाम चले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इश्क मोहब्बत में अपनी उठनी का रुख मोड़ा और चलना शुरू किया। अब हाजरा को लगा कि शायद ये कहीं और जा रहे हैं। कहा हजरत आप हमें किधर छोड़ के जा रहे हैं? यहाँ पानी नहीं, दाना नहीं, जिंदगी का सामान कोई नहीं, आप हमें इधर कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हैं। हाजरा फिर कहती हैं हजरत आप हमें किधर छोड़ के जा रहे हैं? हजरत खामोश हैं। अब हजरत हाजरा समझ गई। हजरत हाजरा का सवाल हुआ, हजरत क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमा, कहा ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। क्या यकीन उस खातून का था? क्या अल्लाह से ताल्लुक उस खातून का था? उस खातून ने कहा फिर आप खुशी से जाइए, हमारा अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, हमारा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा। प्यारे भाइयों, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर की औरतों
औरतों का मिजाज दीन का बनाएं, अपनी बच्चियों को अल्लाह का ताल्लुक सिखाएं, अपनी बच्चियों को अल्लाह का यकीन सिखाएं। औरतें कहती मेरी बेटी शादी के काबिल हो गई। कहा जी कैसे हो गई? वो कहती है मैंने रोटी पकाना सिखा दिया, सालन बनाना सिखा दिया और फला फला काम करना सिखा दिया। क्या अल्लाह की तौहीद भी सिखाई है? क्या ईमान पर इस्तिकामत भी सिखाई है? क्या अल्लाह का यकीन भी सिखाया है? क्या इश्क रसूल भी अपनी बच्ची में पैदा किया? क्या हया का जेवर भी अपनी औलाद को पहनाया? क्या तुमने अपनी औलाद को अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर जान निछावर करने का जज्बा भी उनके अपने दिलों में पैदा किया? हम अपनी घर की औरतों का मिजाज दीनी बनाएं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। क्या ईमान वालों तुम अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और आग से बचाने का मतलब है उनको दीन सिखाओ, उन्हें अल्लाह का ताल्लुक सिखाओ, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, उन्हें दीन पर इस्तिकामत सिखाओ। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हजरत हाजरा फरमाती हैं आप खुशी से जाइए, हमारा अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे को छोड़ा, सामान सफर किया, वापस लौटने लगे। चलते चलते मरवा पहाड़ी आ गई, मरवा पहाड़ी के पीछे पहुंचे, एकदम दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। बीवी को छोड़ा था, बच्चे को छोड़ा था, बुढ़ापे की औलाद थी, 80 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने बेटा अता किया था। क्या मोहब्बत अंदर में जोश मारती होगी, क्या प्यार अंदर में जोश मारता होगा। लेकिन ये पैगाम है कि ईमान वाला सबसे ज्यादा प्यार जिससे करता है वो अल्लाह से करता है। औलाद से उतना प्यार नहीं जितना अल्लाह से है, और बीवी से उतना प्यार नहीं जितना अल्लाह से है। सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह का होगा, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होगी। बीवी बच्चों को छोड़ा, मरवा पहाड़ी के पीछे आए, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और हाथ उठा के दुआ की है रब्बी जाल हादल बलद आमिना वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। अल्लाह तो इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। दुआ भी कमाल हो रही, यहाँ एक इंसान का वजूद नहीं है और दुआ हो रही कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। अल्लाह को पहचानने वालों की निगाहें भी बड़ी अजीब हुआ करती हैं। वो समझते हैं अल्लाह के अहकामात तबाही के लिए नहीं हुआ करते, अल्लाह के अहकामात बर्बादी के लिए नहीं हुआ करते। यहाँ अल्लाह पाक ने मेरी औलाद को जगह दी है, मेरी बीवी को जगह दी है। अगरचे आज जिंदगी का सामान कोई नहीं, लेकिन वक्त आएगा ये बड़ा शहर आबाद होगा, यहाँ बड़ी आबादियां आबाद होंगी। दुआ हो रही अल्लाह तो इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा लें। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह मैं अपनी औलाद को तेरे पाक घर के पास में छोड़ रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए कैसे रोंगटे खड़े करने वाली दुआ है। अपने जिगर गोशे को आपके घर के पास छोड़ दिया, बुढ़ापे की औलाद को आपके घर के पास छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि ये नमाज कायम करने वाले बने। अल्लाह आप लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल फरमाएं, आप इन्हें फलों की रोजी अता फरमाएं ताकि ये शुक्र करने वाले बने। दुआ भी बड़ी कमाल कर गए। जमीन ऐसी है कि एक अनाज का दाना नहीं उग सकता है और दुआ फल वाली जमीन की हो रही, दुआ फल की हो रही। अल्लाह इन्हें फलों की रोजी अता फरमा। फल के लिए जमीन एक नंबर क्वालिटी की चाहिए। जमीन तो ऐसी बंजर है कि अनाज का एक दाना नहीं उगता, लेकिन दुआ फल की हो रही है। दुआ करके आगे बढ़े, अल्लाह ने कबूलियत का इजहार कर लिया। वो मस्त अल्लाह के इश्क मोहब्बत में मुल्क शाम वापस लौटे। और इधर क्या हुआ? इधर मैदान में क्या हो रहा है? मक्के की वादी में क्या हो रहा है? सफा मरवा के दरमियान क्या हो रहा है? यहाँ एक दास्तान लिखी जा रही, यहाँ एक वाकया लिखा जा रहा है, अल्लाह की कुदरत की दास्तान लिखी जा रही। और क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के दिलों तक ये बात पहुंचाने का इंतजाम हो रहा है कि अल्लाह पे मरने वालों को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, अल्लाह की इताअत करने वालों को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, अल्लाह के नाम पे कुर्बानियां देने वालों को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, अल्लाह से अपने जान माल का सौदा करने वालों को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। अल्लाह पे मरने वाले बज़ाहिर सूलियों पर भी लटक जाएं तो इज्जत इनका अपना मुक़द्दर है। अल्लाह की मुखालफत करने वाले बज़ाहिर हुकूमत की कुर्सियों पर बैठ भी जाएं, जिल्लत इनका अपना मुक़द्दर है। एक दास्तान लिखी जा रही, पानी खत्म, खजूरें खत्म,
बच्चे की हलक कांटा बन रही है, माँ की हलक कांटा बन रही है, धूप अपने शबाब पर है। अंदाजा लगाइए किन कैफियत के साथ वक्त गुजरा होगा, किन कैफियत के साथ वक्त गुजरा होगा। ऐसी सख्त धूप, अभी भी हम लोग मक्के जाएं तो वहां की धूप बर्दाश्त नहीं होती, नंगे पैर आदमी रास्ते पर चल नहीं सकता। हजार साल पहले क्या कैफियत रही होंगी। पथरीली वादी है, माँ परेशान है कि करूं तो क्या करूं। बच्चे को प्यास ने बेकरार किया है, माँ को प्यास ने बेकरार किया है। तो दो बात नजर आ रही, एक सफा एक मरवा। तो ख्याल आया कि मैं मरवा पर चढ़ जाऊं, दूर तक नजर जाएगी, शायद कहीं कुआं नजर आ जाए, शायद कहीं चश्मा नजर आ जाए, या कोई काफिला नजर आ जाए, पानी का इंतजाम कर लूंगी। सफा पर चढ़ी कुछ न दिखा, मरवा पर चढ़ी कुछ न दिखा, सफा मरवा सफा मरवा सफा मरवा, 7 चक्कर उस खातून ने लगाए। कुर्बान जाए, अल्लाह पे मरने वालों की अदाओं को भी अल्लाह पाक जिंदा करता है, अल्लाह पे कुर्बान होने वालों की अदाओं को भी अल्लाह पाक जिंदा करता है। 7 चक्कर में बेकरार हो गई। उनकी दौड़ अल्लाह को इतनी पसंद आई, ये कयामत तक आने वाले हाजियों को अल्लाह पाक ने दौड़ा दिया। कितने हज पर जाने वाले अभी उम्रा करके दौड़ रहे हैं सफा मरवा के बीच में, हज के मौके पर दौड़ेंगे। दौड़ना कोई इबादत नहीं हुआ करता, लेकिन अल्लाह की बंदी अल्लाह की मोहब्बत में दौड़ी थी, अल्लाह के हुक्म पर दौड़ी थी। उसकी दौड़ अल्लाह को इतनी पसंद आई, कयामत तक आने वाले मर्दों को दौड़ा दिया कि दौड़ो यहां पर और याद करो एक अल्लाह की बंदी को जो अल्लाह की मोहब्बत में इस दरमियान में दौड़ी थी। दौड़ दौड़ के थक गई, ना उम्मीद हो गई कि अब शायद जिंदगी का सामान कोई नहीं, अपने आप को जमीन पर डाल दिया। बच्चा उधर मर रहा है, मैं इधर मर जाऊं। कुछ आहट से महसूस हुई, अल्लाह पाक ने जिब्राइल को भेजा था। बच्चा रो रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है, सर भी मार रहा है, हाथ भी मार रहा है। एड़ी के नीचे उन्होंने पर मारा, वहां से जमजम का पानी उबल पड़ा, चश्मा उबल पड़ा, आवाज हुई। हजरत हाजरा को लगा कोई तो बच्चे के पास है, दौड़ के बच्चे के पास आई तो क्या देखते हैं कि पेड़ी के पास से पानी उबल रहा है। जमजम कह के रोका, ठहर जा ठहर जा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह हाजरा के हाल पर रहम करें, अगर उसको जमजम कह के ना रोकती ये पानी पूरी दुनिया में जाता। कैसा अजीब पानी अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अच्छा अजीब बात, उलमा फरमाते हैं कि बच्चा जब रोता है तो हाथ भी तो मार रहा होता है, सर भी तो पटक रहा होता है और पैर भी मार रहा होता है। तो जमजम का पानी तो सबसे कीमती था, सर के पास से निकालना चाहिए था, हाथ के पास से निकालना चाहिए था। अल्लाह ने एड़ी के पास से क्यों निकाला? तो उलमा ने फरमाया कि जो बंदे अल्लाह के नाम पे कुर्बान होते हैं अल्लाह उनको दुनिया सर चढ़ी नहीं देता, पैर पड़ी देता है और बरकत के साथ देता है। अल्लाह ने ऐसी बरकत वाला पानी अता फरमाया। आज 6 बर्र आज़म का मुसलमान जमजम पी रहा है, आज तक जमजम खत्म होने तैयार नहीं है। एक ही कुएं से सारी दुनिया पी रही। कैसा बरकतों वाला पानी अल्लाह पाक ने अता फरमाया और कहा कि जिस नियत से पियोगे अल्लाह नियत को पूरी कर देगा। ऐसा अजीब पानी अल्लाह पाक ने दिया। अब ये जिंदगी का सामान हुआ। पानी देखकर जानवर आ गए, जानवर को देखकर इंसान आ गए, कबीला जुर्हुम आकर आबाद हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक और इम्तिहान में कामयाब हुए, अपनी औलाद और बीवी को अल्लाह के नाम पर अल्लाह के घर की जगह पर छोड़ दिया। आबादी होना शुरू हुई, मुल्क शाम रह रहे हैं। अल्लाह की तरफ से कभी कभी इजाजत है, जाओ जाके खैर खबर लेकर आ जाओ। कभी कभी तो ऐसा हुआ इब्राहिम ओटनी से नीचे नहीं उतरना, ओटनी पर बैठे बैठे बीवी बच्चे की हालत पूछना, वापस लौट आना, क्या गुजरा हुआ होगा उस बाप के दिल पर। लेकिन एक तरफ अल्लाह, एक तरफ बीवी बच्चों की मोहब्बत है, सब कुर्बान अल्लाह के नाम पर। कई मरतबा आए, एक मरतबा है तो अल्लाह पाक की तरफ से इजाजत हो गई कि कुछ दिन इधर ही रुक जाओ। अब रुक गए तो ख्वाब देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 8 जिलहज्जा को। ख्वाब ये देखा कि अपनी महबूब चीज को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहा हूँ। या अब अगला इम्तिहान हो रहा है, या अगली दास्तान लिखी जा रही है। तो आंख खुली तो 100 ऊंट ज़िबह कर दिए। दूसरे दिन फिर यही ख्वाब देखा, तीसरे दिन फिर यही ख्वाब देखा। तो समझ गए कि अल्लाह को मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मकसूद है। अब इस्माइल अपने बच्चे से कहा, बच्चा कुछ 6 साल की उम्र का या 10 साल 12 साल की उम्र का, अपने बेटे से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। बच्चे का जवाब ये होना चाहिए था, अब्बा एक तो आप जल्दी आते नहीं और आज इस मर्तबा आए और थोड़ा सा कयाम क्या कर लिया, अब तो डायरेक्ट गर्दन पे छुरी चलाने की बात करते हो। या वो ये कह सकता था अब्बा इसमें मेरा क्या कसूर है, ख्वाब तुम देख रहे हो ज़िबा मुझको करोगे। बच्चे ने फौरन कहा या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी जिस चीज का आपको हुक्म है आप उस
उसको जल्दी कर गुजरें, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चौंक गए कि लगता है बच्चा कुछ और ही समझ गया। बच्चे से कहा बेटा तुझे ज़िबा करने की बात कर रहा हूँ। बच्चे ने कहा बजान मुझे पता है आप मुझे ज़िबा करोगे, क्या होगा, मरी जाऊंगा ना। दुनिया से बेहतर जन्नत है, मुझे जन्नत मिल जाएगी, और आपसे बेहतर अल्लाह है, मुझे अल्लाह मिल जाएंगे। आप मुझे जल्दी ज़िबा कर दो, आप मेरे हाथ बांध दो, मेरे पाँव बांध दो। अब्बा उल्टा लेटा के ज़िबा करना, कहीं ऐसा ना हो कि आँख से आँख टकराए और दिल में बेटे की मोहब्बत जोश मार जाए। अब्बा जान ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं ज़िबा हो जाऊं ना, मेरा जुब्बा मैं देता हूँ, मेरी अम्मी को दे देना, मुझे इधर ही दफन कर देना, और मेरी अम्मी से कहना कि रोने धोने की बात नहीं, तेरा बेटा तो अपने रब के नाम पे कुर्बान हुआ है। प्यारे भाइयों, हमें भी अपनी औलाद की तरबियत करनी है, हमें भी अपनी औलाद को अल्लाह का ताल्लुक सिखाना है, अल्लाह की मार्फत उनके अंदर पैदा करनी है। आज जैसे एक ज़मीन पर मेहनत ना हो, ज़मीन बंजर हो जाती है। हाय रे हमारी नस्लें बंजर हो रही। हया का जनाजा निकल गया, ईमान का जनाजा निकल गया, नमाज का जनाजा निकल गया। कहने वाले ने भी क्या अजीब कहा था। अल्लामा इकबाल के अशार हैं कि शो रहे हो गए दुनिया से मुसलमान नबूद, हम तो ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दुन में होनोद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम बताओ तो सभी कुछ हो, मुसलमान भी हो। आज सारा दीन हमारी अपनी नस्ल से निकल रहा है। अल्लाह के लिए हम अपनी नस्ल की तरबियत करें, अल्लाह के लिए अपने बच्चों की तरबियत करें, हम अपनी औलाद को वक्त दें, उन्हें अल्लाह उसके रसूल का ताल्लुक सिखाएं, उनकी तरबियत फिक्र आखिरत की बुनियाद पर करें, उन्हें अल्लाह का दीन सिखाएं, उन्हें कुरानी तालीमात से मुज़य्यन करें, उन्हें दीनी तालीमात से मुज़य्यन करें। बच्चा कहता आप मुझे जल्दी ज़िबा करना है, अंदाज़ा लगाइए, चश्मे तस्वुर में देखिए, मीना की वादी है, बाप बेटे को लेकर चला और मीना की वादी में पहुंचा और कह रहे मैंने तुझे ज़िबा करने वाला ख्वाब देखा। बच्चा कह रहा अब्बा जल्दी ज़िबा कर रहे हैं, हाथ बांधे, पाँव बांधे। बच्चे को हाथ बांध दिया, पाँव बांध दिया, उल्टा जमीन पर लेटा दिया, सीधा घुटना पीठ पर रखा, उल्टे हाथ से सर के बालों को पकड़ा, थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे हाथ की छुरी गर्दन के नीचे लगाई और इस हैयत में एक तेज निगाह आसमान पर डाली है। अब गोया क्या अल्लाह से बात कर रहे हैं। इस तेज निगाह पर आसमान के फरिश्ते भी दम बखुद हो गए, आसमानों के फरिश्तों में चीख चिंगाड़ा मचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कह रहे हैं मेरे अल्लाह आप मुझसे नाराज हो गए थे कि इस्माइल की मोहब्बत ने दिल में जगह पकड़ ली थी। अल्लाह इकरार करता हूँ कि औलाद से प्यार है, लेकिन आपसे ज़्यादा अपनी औलाद से प्यार नहीं करता। अल्लाह आप राज़ी हो जाएं, मैं इस्माइल को आपके नाम पे ज़िबा कर रहा हूँ। इन अल्फाज के साथ तेज छुरी को गर्दन पे चला दिया। आसमान के फरिश्ते रोए कि अल्लाह तेरी धरती पर क्या हो रहा है। एक नबी की गर्दन पे छुरी चलाने जा रहा है और एक बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने जा रहा है और सामने अल्लाह है कि तू ना रोटे मुझसे या रब, तेरा रोटना है गजब, यूं मैं राजी हूं तुझसे, मुझे चाहे जमाना छोड़ दे। अल्लाह जो मर्जी आप जो चाहे हुक्म दे, इब्राहिम आपके हुक्म को पूरा करने तैयार है। ताकत के साथ छुरी को चला दिया। अल्लाह भी तो अल्लाह है। अल्लाह पाक ने इंतजाम फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, फिदिये में जन्नत का जानवर ज़िबा हुआ और अल्लाह पाक की तरफ से ये सदा आई कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और फिर उनकी इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने जिंदा कर दिया, क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने कायम कर दिया। हर साल बकरीद का मौका आता है, हमारे भी सर पर बकरीद करीब है, ईद उल ज़ुहा करीब है, अन करीब वक्त आना है। माशाल्लाह लोग जानवर ले रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं ईद की। ये बकरीद पैगाम है कि अल्लाह पर मरना सीखो, अल्लाह पे कुर्बानियां देना सीखो, अल्लाह के नाम पे कुर्बान होना सीखो। बकरीद किस बात का पैगाम देती है? जानवर की गर्दन पे छुरी चलाने के बाद गोश्त खाने का नाम बकरीद नहीं है, टिक्की और कबाब खाने का नाम बकरीद नहीं है। बकरीद पैगाम है कि अल्लाह के नाम पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। अल्लाह से इश्क करने वाले अल्लाह के एक एक हुक्म को इस अंदाज से पूरा किया करते हैं। प्यारे भाइयों, हर साल हमारी अपनी बकरीद आती है, आकर चली जाती है। ये कौन सी कुर्बानी है कि एक तरफ तो जानवर की गर्दन पे छुरी भी चल रही, दूसरी तरफ चेहरे पर असूरा भी चल रहा है। एक तरफ जानवर की गर्दन पे छुरी भी चले, दूसरी तरफ मोबाइल में नंगे फिल्में भी चल रही। एक तरफ जानवर की गर्दन पे छुरी भी चलाई, दूसरी तरफ नमाजों को भी छोड़ दिया, दूसरी तरफ नबी की सुन्नतों को भी छोड़ दिया, दूसरी तरफ कुरान को भी भुला
गिरा दिया, दूसरी तरफ माँ बाप पर जालिम भी बन गए, दूसरी तरफ बहनों का हक मारने वाले भी बन गए, दूसरी तरफ शराब भी चल रहा है, दूसरी तरफ जिना भी चल रहा है, दूसरी तरफ नाच गाने की महफिलें भी चल रही, एक तरफ तो जानवर की गर्दन पे छुरी भी चलाई, दूसरी तरफ नाचने वालों को जिंदगी का हीरो बनाया। ये कौन सी बकरीद है और ये कौन सा बकरीद का पैगाम है? बकरीद का पैगाम तो ये है कि अल्लाह के अहकामात को कभी कुर्बान न करना, चाहे जो कुर्बान करने का मौका हो जाए कर देना, अल्लाह के अहकामात को न छोड़ना, अल्लाह की जात अक़दस को न छोड़ना। कितने इम्तिहानात से अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजारा, हर इम्तिहान में पार होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, और सबसे ज्यादा सख्त इम्तिहान अपने औलाद की गर्दन पे छुरी चलाने का था। मेरे प्यारे भाइयों, ये वाक़यात अल्लाह पाक ने मुझे और आपको सुनाए, दिल बहलाने के लिए नहीं सुनाए, ये इबरत के लिए सुनाए हैं, ये समझाने के लिए सुनाए हैं कि तुम भी अल्लाह से सौदा करने वाले बनो, तुम भी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले बनो। लिहाजा प्यारे भाइयों, बकरीद हमारे सर पे है, नियत करें कि अल्लाह पाक ने हम पर कुर्बानी वाजिब की है, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। कुछ ऐसे भी खन्नास लोगों के दिमाग में भरे होते हैं, लोग कहते हैं कि इतने जानवर कुर्बान करने से अच्छा है किसी गरीब को पैसा दे दो, किसी गरीब को खाना दे दो। तो जब मोबाइल खरीदते हैं तो ये जज्बा क्यों नहीं पैदा होता कि 1 लाख का मोबाइल खरीदने से पहले किसी गरीब के घर में आटा भेजा दो, और 2-5 लाख की गाड़ी खरीदने से पहले कि किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, किसी गरीब के खाने का इंतजाम कर दो। कुर्बानी के मौके पे ये खन्नास क्यों उतर आता है? हज के मौके पे ये खन्नास क्यों उतर आता है? कोई बंदा एक हज के बाद दूसरा करने लग जाए। कुछ ऐसे भी नादान आते हैं, अरे मियाँ 4-5 लाख तुम जाके खर्च करोगे, अरे किसी गरीब को दे दो, किसी बेवा को दे दो। हाय रे हाय, इबादत में ये बात नहीं पैदा होनी चाहिए। इबादत जितनी करे उतना बेहतर है। मोबाइल खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए भाई किसी गरीब का हमें ख्याल करना है। बच्चे को 2 लाख का मोबाइल दिलाया, उससे पहले सोचो कि भाई किसी गरीब के घर मुझे आटा भरना है, किसी गरीब के घर में मुझे चावल भरना है। हम शौक के साथ कुर्बानी करें। साहबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा था, हजरत ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कहा हजरत इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इरशाद फरमाया कि जानवर की हर बाल के बदले में अल्लाह पाक तुम्हें नेकियां अता करेगा, और खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारी मगफिरत का सामान करेगा। लिहाजा नियत करें कि कुर्बानियां इंशाअल्लाह करेंगे, और दिखाने के वास्ते नहीं करेंगे कि फला ने 3 लाख का जानवर लेके आ गया, 5 लाख का बड़ा जानवर लेकर आ गया। बेहतर है कि अल्लाह पाक ने दिया है तो ढेर सारे जानवर ले लिए जाएं। एक करने से बेहतर है भाई 10 जानवर की हम माशाअल्लाह कुर्बानियां करें। कितना नाम चढ़ जाएगा? 10 की करें, कोई एक जानवर किसी गरीब को दे, भैया तेरे सब बच्चों के नाम से कुर्बानी कर ले, किसी बेवा को दें कि तुम्हारे घर वालों के नाम से कुर्बानी कर लें, तो ढेर सारे जानवर माशाअल्लाह अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ज़िबह करें। नामो नमूद की नियत से ना करें। कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पास तुम्हारी कुर्बानियों का वो गोश्त नहीं पहुंचता और खून और खाल नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह के पास तो तुम्हारे दिल की नियतें पहुंचती हैं, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। लिहाजा जज्बा अल्लाह की रजा का होना चाहिए, जज्बा अल्लाह की खुशनुदी का होना चाहिए। हम शौक के साथ कुर्बानी करें और इस जज्बे के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह का जो हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जी होगा, अल्लाह के हर हुक्म को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। ये शरीयत मुहम्मदी में हमें पैगाम दिया। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान बनकर मरो। क्या मतलब है कि जियो मुसलमान बनकर, तब तो मरोगे मुसलमान बनकर। लिहाजा अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगी में जगह दें, अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में जगह दें। अल्लाह का जो हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए उस हुक्म पर खड़े होने वाले बने, इस्तिकामत के साथ उस पर चलने वाले बने। नमाज का एहतिमाम हमारी जिंदगी में, अल्लाह ने माल दिया हम ज़कात शौक के साथ दें, रमज़ान का शौक के साथ एहतिमाम करें। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने वाले बने, हज करने वाले बने, शौक और जज्बे और रग़बत के साथ जाने वाले बने। नबी की एक एक सुन्नत को हम अपनी ज़िंदगी में जगह दें। हम दावत तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि साहब मैं भी तो आशिक़ रसूल हूँ, मैं भी तो गुलाम रसूल हूँ। ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि नाच गाने की महफिलें चल रही? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि नौजवान नचने वालों को ज़िंदगी का हीरो बनाए? ये कौन सा इश्क़ रसूल है कि
नौजवान बच्चियां बेपर्दों के बाजारों की जीनत बन जाएं। ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान के हाथ में शराब के जाम छलकें? ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान औरों का माल दबा लें, मुसलमान औरों की ज़मीनें दबा लें? ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान बहनों का हक ज़ाय कर दे? ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान अपने माँ बाप को घरों में गालियाँ दे? ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान नमाज छोड़ के ज़िंदगी गुजारें? ये इश्क रसूल नहीं है, इश्क रसूल का धोखा है। इश्क रसूल ज़िंदगी का अंदाज बदल देता है। लिहाजा प्यारे भाइयों, ये बकरीद हमें बनने का पैगाम देती है, ये ईद हमें बनने का पैगाम देती है, रमज़ान हमें बनने का पैगाम देता है। ज़िंदगी का बड़ा ज़माना गुजर चुका है, बाकी ज़िंदगी कितनी है कोई नहीं बता सकता। लिहाजा प्यारे भाइयों, अब हमें बनने के आज़म करने इंशाअल्लाह। आज तक जो कुछ ने किया ज़िंदगी में मुबारक के बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुकम्मल इस्लाम वाला बनना, मुकम्मल दीन पर इंशाअल्लाह में चलना। हम नियत करें इंशाअल्लाह मुकम्मल दीनदार बनेंगे, 100% दीन को इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, जिएंगे अल्लाह उसके रसूल के दीन के मुताबिक और मरेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के दीन के मुताबिक। इसको सीखना भी है और सारे आलम में इंशाअल्लाह जिंदा करना भी है। उसके 3 काम बतौर खास कर रहे हैं। एक तो ये करना कि हम उलमा से जुड़ कर चलें, उलमा की रहबरी में जिंदगी गुजारें, मौत मैयत उलमा, कारोबार उलमा, तिजारत उलमा। आगे बढ़ के कहूँ प्यारे भाइयों, दर्द से कह रहा हूँ, दीन का काम भी करें ना तो उलमा देवबंद की निगरानी में करें, उलमा देवबंद की सरपरस्ती में करें, उनकी रहबरी में करें। दूसरी बात याद करता हूँ कि बदन बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये रूह और दिल भी बीमार हुआ करता है। हसद है, जलन है, बुग़्ज़ है, अदावत है, बड़ा बनने का जज्बा है। इसकी इस्लाह का रास्ता अल्लाह वालों की सोहबत है, अल्लाह वालों का ताल्लुक है। हम अल्लाह वालों से दोस्तियां करें। और फिर प्यारे भाइयों, तीसरी बड़ी खूबसूरत सी मेहनत, दावत और तबलीग की खूबसूरत मेहनत है, जिसे 6 बर्र आज़म में अल्लाह पाक ने चलाया। इस मेहनत में मुस्बत बनकर अखलाक के साथ, इखलास के साथ, नबी के दर्द और गम के साथ, हर एक को अपना समझकर और छोटे से पाव भर के दिल को समंदर जैसा वसी करके दुनिया में चलना फिरना कि हमारे नबी का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको समझ अता फरमाएं, अमल की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।